पूरे पाकिस्तान में ना अगर कहीं पर कहा जाए ना सिटी ऑफ ह्यूमर, मजाक का शहर, मतलब जहां पर ना हर बंदा एक फनी मोड में रहता है, जुगत मतलब आम है, रूटीन, जुगत के बगैर दिन ना गुजरे, वो फैसलाबाद है। और फैसलाबाद में जब नेशनल T20 कप 2025 फाइनल हुआ था, मैचेस हुए थे ना, तो मैंने तब उन वीडियोस में कहा था कि यार इस स्टेडियम को आप क्यों नहीं देते मेजर क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, PSL की क्रिकेट क्यों नहीं देते, आपको देनी चाहिए। उसकी रीज़न ये थी कि नेशनल T20 कप वो था चुगे में T20 कप, ठीक है ना, वो हमने एट द लास्ट मोमेंट करवाया था, वो स्केड्यूल में था, आशा कोई नहीं, हमारी डोमेस्टिक है, वाड़ दिया हमने पोले से कि चलो ठीक है। वो होता है ना, पेटियां रखते, पेटियों में कंबल खेस रखते हुए एक आधा जिसे कहते हैं चादर हम किसी कोने में तुन्नी देते हैं, तो ये उस तरीके से तुन्ना गया था नेशनल T20 कप हमारे डोमेस्टिक में। बट द वे फैसलाबाद का क्राउड आया वो टूर्नामेंट देखने, यार लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई साहब ये क्या कर दिया इन्होंने। अब उस फैसलाबाद को रिकग्नाइज किया गया है साउथ अफ्रीका के टूर में। फैसलाबाद के जितने क्रिकेट फैंस हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बाजी बहुत मुबारक हो, 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट फैसलाबाद में रिटर्न बैक कर रही है साउथ अफ्रीका के टूर के दौरान। ODI सीरीज़ के तीनों मैचेस पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वो फैसलाबाद में खेले जाएंगे। और फैसलाबाद बहुत हिस्टोरिक जगह है हमारी क्रिकेट में। ये हमें फुदू खाता स्टेडियम नहीं है भाई, इसकी बड़ी जिसे कहते हैं एक रिप्यूट है इस जगह की, इस क्रिकेट स्टेडियम की बड़ी मेमोरीज है यहाँ पर। फैसलाबाद का तो नाम ही इकबाल क्रिकेट स्टेडियम है, वैसे इसका पहले लायलपुर क्रिकेट स्टेडियम नाम था, फिर चेंज करके इकबाल क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। अल्लामा इकबाल को जिसे कहते हैं डेडिकेट किया गया ये क्रिकेट स्टेडियम उनके नाम के ऊपर। 3 जो मैचेस हैं ना, नवंबर 4, नवंबर 6 और नवंबर 8 ये तीनों ODI मैचेस खेले जाएंगे फैसलाबाद में। फैसलाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, वो इतनी ख़ास हालत में है तो नहीं, वो डेफिनेटली रेनोवेशन तो मांग रहा है। उसकी सिर्फ रेनोवेशन ही हो सकती है फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम की, उसकी कोई एक्सटेंशन वेंशन कुछ नहीं हो सकती। उस स्टेडियम को ना बड़ा नहीं किया जा सकता, उसकी मतलब उसको किसी भी तरह से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। वो ऐसे जिसे कहते हैं ना जंक्चर के ऊपर है, वो ऐसे इर्द गिर्द से वो जिसे कहते हैं आप समझ लें फुली ऑक्यूपाइड है कि वो बड़ा तो नहीं हो सकता। हाँ, रेनोवेशन वहाँ पर हो डेफिनेटली वहाँ पर नीडेड है और होनी भी चाहिए। मतलब वो खस्ता हालत क्रिकेट स्टेडियम में, वो मैंने बताया ना चुगे का नेशनल T20 कप देखने फैसलाबाद की आवाम टूट पड़ी थी। ये तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आने वाली है यहाँ पर। और मैं तो कह रहा था कि काश साउथ अफ्रीका वालों को ना पंजाबी आती होती। ओए होए होए, फैसलाबादियों ने मार मार जुगते, स्पेशली लॉर्ड टेम्पा बवूमा को। वो किसी ने कहना था ना कि वो ये छोटा सा बच्चा इस टाइम किधर क्रिकेट देख रहा है, वो भी ग्राउंड के अंदर, सानू अंदर वड़न नहीं देते, ये वहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है? वो फील्डिंग कर रहा हो कहीं पर। हाँ बेटा, मगरिब का टाइम हो गया बेटा, स्कूल छुट्टी हो गई, अब ट्यूशन पढ़ने तेरी अम्मी ने भेजा था, तो इधर आके क्रिकेट देख रहा है, चलो आओ तुम्हें तुम वापस छोड़ के आऊँ। फिर साथ वाले को कहना ज़रा मेरी जगह रखना, मैं छोटे नू घर छड़ के आया। वो कहे नहीं जी, जिधर मेरा घर है उधर तो वीज़ा लगता है। फिर फैसलाबादी नहीं बेटा, डॉक्टर ने इतना लंबा सफ़र से तो मना किया, ये 250 पकड़, रिक्शा करा, आप टुर जा। भाई वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं, मैं बता रहा हूँ। उनका ह्यूमर एब्सोल्यूट नेल करके रख देता है आपको। तो इट्स अ गुड थिंग कि यार फैसलाबाद को ना ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मिली है। और मैंने आपको बताया मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट मिली है, मैं फैसलाबाद के लिए बहुत खुश हूँ। फैसलाबाद में ना जो आपका पहला जो डेब्यू यहाँ पर, ये 1970s में ये क्रिकेट स्टेडियम बना था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पहला मैच यहाँ पर हुआ। जो लास्ट टेस्ट मैच यहाँ पर खेला गया वो 2006 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही था। पहला टेस्ट मैच भी यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच में था। जो लास्ट टेस्ट मैच खेला गया वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था। अच्छा, ODIs यहाँ पर जो पहला खेला गया वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड था 1984 में, लास्ट ODI खेला गया। और वही मैच है जो यहाँ पर लास्ट खेला गया, वो था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, अप्रैल 11, 2008। वो पाकिस्तान ने मैच जीता था, बारिश हो गई थी तो उसकी वजह से ना वो DLS मेथड आया था उस मैच में। ये वो मेरा ख्याल है कि दुनिया का वाहिद क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर पूरा टेस्ट मैच फारिग हो गया 1998 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का, धुंध की वजह से।
ये 1998-99 की बात है, जिम्बाब्वे टूर कर रहा था, पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट मैच था, एक गेंद नहीं हुई 5 दिन फॉग की वजह से, इतनी इंटेंस फॉग थी, धुंध, एक गेंद नहीं हुई, विजिबिलिटी कुछ नहीं थी। तो इस वजह से वो मैच जो है फिर वो अबैंडन हो गया। यहाँ पर जनाब सनात जसूरिया ने 250 स्कोर मारा हुआ है। ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर दैट माइक गेटिंग और अपने अंपायर शकूर राणा की द फेमस वर्बल फाइट हुई थी। शकूर राणा को लगा कि वो माइक गेटिंग जो है उसका हाथ वेव कर रहा है फील्डर को, बॉलर वहाँ से भाग रहा है, ये अलाउड नहीं है। वो फिर यूँ एक दूसरे से बात स्टार्ट हुई और बात 1 मिनट 1.5 मिनट में गुंजल हो गई। वहाँ ठीक ठाक गालम गलूच हो गई, ठीक ठाक माहौल इंटेंस हो गया। एक दिन का खेल भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ज़ाया हो गया था। मतलब ये शकूर राणा, अंपायर शकूर राणा और माइक गेटिंग की जो वर्बल फाइट थी, ये इतनी इंटेंस हुई कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए ना, मुझे याद है जो उस टाइम यूके का एम्बेसडर था ना, निकोलस बैरिंगटन, वो यार उसको बीच में पढ़ना पड़ा। वो एम्बेसडर आया, पाकिस्तान की तरफ से लोग आए और फिर वो जिसे कहते हैं मामला रफा दफा हुआ था, लेकिन वो बिटर मेमोरी बन गई थी दोनों टीमों की उसमें। तो फैसलाबाद का तो इतना ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना, एक यहाँ पर ना बड़ा माहौल है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी यहाँ पर होती रहती है। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ रियली गुड थिंग कि फैसलाबाद के पास ना दोबारा से क्रिकेट आई है। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि फैसलाबादी मैच देखने आएंगे। अब डिपेंड करता है ये पैसे पूसे कितने रखते हैं टिकट शिकट के। पीसीबी वालों को मेरा तो मशवरा ये है, साफ सी जो बात है चौधरी, पैसा तो आप ठीक ठाक कमा लेते हैं, है कि नहीं। अब ये बड़ी सीरीज़ है यहाँ पर। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहला टेस्ट मैच लाहौर में है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। दूसरा टेस्ट मैच 20 से 24 वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। यार कम से कम पीसीबी वालों ये तो केस लड़ा करो कि अब आपको साइकिल में कोई टेस्ट मैचेस तो बड़े ज़्यादा मिले यार। 2 टेस्ट मैचेस आपके WTC चैंपियन के अगेंस्ट, सरकार आपके कम से कम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ बनती थी, 5 की हो जाती तो क्या ही बात है। जितनी आप रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे उतनी आपकी क्रिकेट निखरेगी, ये फैक्ट है। रेड बॉल से जितना दूर भागेंगे उतने नल्ले होते जाएंगे आप, और आपकी टीम के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है, क्योंकि आपकी लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते अब। वो रेड बॉल को उनको लगता है कि वो जो रेड बॉल खेल ली थी ना, बस वही है। अब दुनिया बदल जाती है भाई, रेड बॉल क्रिकेट में कब से क्या हो जाती हैं चीज़ें, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करके। आपने रिवर्स गियर लगाया हुआ है, आप फर्स्ट क्लास में जाएं, देखें, खेलें, आपको पता चले। मैं क्यों कहता हूँ बाबर को फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, उसी वजह से मुझे पता है फर्स्ट क्लास खेलेगा, चीज़ें उसके लिए मोशन में आना शुरू होंगी। बट खैर मर्जी है, वो तो एक अलहदा टॉपिक है, एक अलहदा डिबेट है। तो एक चीज़ तो ये कि 2 टेस्ट मैचेस इज़ नथिंग, चलो वो एक लाहौर में है, एक रावलपिंडी में है। 3 जो T20 इंटरनेशनल्स हैं उसमें से पहला रावलपिंडी में है, बाकी 2 लाहौर में है। कराची को कोई मैच नहीं मिला, वो रीज़न बड़ी सिंपल सी है, कराची में क्राउड नहीं आता, तो वो खाली स्टैंड्स तो दिखाने से रहे, तो वो फिर इस वजह से उनको कराची में मैच नहीं मिला। अब कराची को मैच नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ क्राउड का कसूर है। सर क्राउड के अपने मसाइल हैं। आप पैदल चलाते हैं वहाँ पे लोगों को 1-1, 2-2 किलोमीटर, फिर वो स्टेडियम में पहुँचते हैं, स्टेडियम के भी हालात ऐसे, ऊपर से विजिबिलिटी भी कोई इतनी खास इम्प्रूव नहीं हुई। ये जो आपने रेनोवेशन की है, तो कराची के लोग, आपको लग रहा है कि एक कोने से ट्रैवल करके आए कराची का लड़का, ठीक है, वो पहले आए 2-3 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी बाइक वो पार्क करे, फिर 2-3 किलोमीटर पैदल चल के स्टेडियम में आए, और जब वो स्टेडियम में आके देखे तो उसे बस लग रहा हो कि ये आगे कुछ फिर रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, समझना उसे आए कि क्या चल रहा है, कौन सा प्लेयर है, क्या बॉलिंग हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, कौन आता है। तो कराची ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैंस के ऊपर आप डाल दें, इसमें आपका अपना बहुत बड़ा फेलियर है। तो इट्स बेटर, मेरा तो मशवरा ये है कि कराची का स्टेडियम फारग करें, नया स्टेडियम बनाएं कराची में, पैसा आपके पास बहुत है, थोड़ा थोड़ा करके करें, कराची वालों को कोई नई चीज़ दें, वरना वो जितना मर्जी आप लियोर कर लें, अल्टीमेटली तो उन्होंने मैच ही देखने आना है ना। मैच देखने वो आएंगे ना, तो जब वो मैच देखने आएंगे तो उनका कम से कम व्यूइंग एक्सपीरियंस तो अच्छा होना चाहिए ना। इतनी मुशक्क़तें काट कर भी अगर वो आते हैं, तो जब आप कितने मुशक्क़तें भी करवा रहे हैं और
अल्टीमेटली आप उनको फिर वो बात वही है कि आप दे रहे हैं शहतूत और कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे महंगा फल है। तो मेरे जैसा बंदा तो फिर कहता है ना कि अच्छा, आपका जो दुनिया का महंगा तरीन फल है जो आप मुझे खिला रहे हैं, ये तो मेरे गांव की बकरियां खा रही होती हैं। वहाँ पर फिर आपके पास क्या जवाब होगा? तो उनको कोई व्यूइंग एक्सपीरियंस तो दें। खैर, तो पीसीबी से मेरी गुजारिश ये है कि पैसा पूसा आपके पास ठीक है, तो ये जो आपकी ओडीआई सीरीज़ है या आपकी ये जो ओवरऑल सीरीज़ है, क्योंकि ये बड़ी सीरीज़ है, ये सारी दुनिया मतलब इसके राइट्स भी ठीक ठाक बिकेंगे, ये इसकी व्यूअरशिप भी ठीक ठाक होगी, तो आप इसके ना जो टिकट शिकट के पैसे पूछे हैं थोड़े से ज़रा मुनासिब रखें। आम आदमी ज़रा अफोर्ड कर ले, जिसको क्रिकेट का शौक़ है, तो वो ज़रा जाकर ग्राउंड में मैच देख ले। स्पेशली फैसलाबाद की आवाम के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। लाहौर रावलपिंडी वाले तो देख ही लेते हैं ना सम ऑफ द अदर, फैसलाबाद वालों को क्वालिटी क्रिकेट देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। तो मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ कि आप ओडीआई सीरीज़ का एटलीस्ट जो टिकट है ना वो थोड़ा ज़रा सस्ता रखें। मतलब इतना ज़रूर रखें कि एक आम आदमी जो है ना उसकी गुंजाइश बन सके कि वो अपनी फैमिली को लाकर मैच देखे। ये एक बहुत, मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत मैटर करेगा। फैसलाबाद ओडीआई सीरीज़ में अगर आपका क्राउड फैसलाबाद का क्रिकेट स्टेडियम भर देता है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज। अब डेफिनेटली हमारी आवाम हमारे क्रिकेटर्स को तो पसंद करती है, वो दुनिया के भी क्रिकेटर्स को पसंद करती है, तो वहाँ पर आपको फिर डिफरेंट किस्म के मैसेजेस भी देखने को मिलेंगे। अबे हमारे तो कमेंटेटर्स को नहीं छोड़ते, प्लेयर्स क्या चीज़ हैं, हमारे तो कमेंटेटर्स के लिए उन्होंने लिखा होता है इयन बिशप आई लव यू, फलाने आई लव यू, टिमकाने आई लव यू। तो प्लेयर्स के लिए भी लोगों ने वो क्या होते हैं बैनर कार्डबोर्ड वो जो भी होते हैं उस पर लिखा होगा ना हैं वो चार्ट चूट पे, तो वो एक अच्छा मैसेज जाएगा। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर फैसलाबाद एंड आई रियली होप कि पीसीबी इन सारे मामलात के ऊपर सोचेगा ज़रूर। स्पेशली ओडीआई सीरीज़ में जो मैंने टिकट का ना एक डिसेंट प्राइस रखने की बात की है, ओवर प्राइस्ड करने का फ़ायदा कोई नहीं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि फैसलाबाद का जो शहर है ना उसको आप दोबारा से क्रिकेट के बुखार में मुब्तला कर दें। हैं सही वो नेशनल T20 में उन्होंने दिखा दिया था, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल होती है ना, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी एंट्री इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नेशनल T20 इसमें पैसे देकर एंटर होना पड़ेगा, तो उसमें फ़र्क होता है। तो पैसे इतने रखें कि किसी की जेब के ऊपर ना डज ना लगे, और फैमिलीज़ आएंगी, बच्चे आएंगे, लोग आएंगे, एक माहौल बनेगा। और मेरे लिए आम लोग हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं, आप लोग नहीं। तो पीसीबी वालों, ग्रोसरी वालों, ख्याल रखना। हाँ, इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।